प्रदेश के स्थानीय निकाय के प्रथम चरण के चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी ने 11 नगर निगम में से 7 पर जीत दर्ज की। वहीं 36 नगर पालिका में से 27 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहे जा रहे स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने था, तो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ का। जैसे जैसे निकाय चुनाव का प्रचार आगे बढ़ता गया, बीजेपी के प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेता प्रचार में कूदते गए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सभी सीटों पर प्रचार की कमान अकेले कमलनाथ के हाथों में ही था। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से हो रहे हमलों को अकेले कमलनाथ ने झेला और सभी सवालों का जवाब भी दिया। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब भी अधिकारी कर्मचारियों को धमकाते थे और अपमान करते थे, और आज जब मुख्यमंत्री नहीं है तब भी पुलिस प्रशासन अधिकारी और कर्मचारियों को धमका रहे हैं। वो समझ गए हैं कि कांग्रेस बुरी तरह हार रही है। अब हार का ठीकरा किसी न किसी के सर पर फोड़ना है, इसलिए पुलिस और प्रशासन के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। बीजेपी के पास अभी जन समर्थन नहीं है, केवल पुलिस प्रशासन और पैसे। मुझे मध्य प्रदेश के हर जिले से फोन आ रहे हैं, किस तरह ये दबाने की राजनीति, खरीदने की राजनीति, पुलिस का दबाव, अधिकारियों का दबाव। अगर जन समर्थन होता क्या इसकी आवश्यकता पड़ती? प्रचार अपने आखिरी दौर में पहुंचा। सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए पूरे दम लगा दिया। आखिरी लम्हों में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह भी निकले, लेकिन खामोश ही रहे। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरा अरविंद केजरीवाल ने भी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जोर लगाया, जो कामयाब भी रहा। आखिर सिंगरौली की मेयर की सीट को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के हाथों से छीन लिया। वहीं कांग्रेस ने कमलनाथ के बूते छिंदवाड़ा, जबलपुर और ग्वालियर की सीटें बीजेपी से छीनकर शिवराज सिंह को जोर का झटका धीरे से दिया। जबलपुर में कांग्रेस ने मेयर सीट 25 साल के बाद जीती। वहीं ग्वालियर में तो कांग्रेस ने जीत के साथ इतिहास ही दर्ज कर दिया। आजादी के बाद से ही ग्वालियर के निगम में सिर्फ बीजेपी का ही मेयर बनता रहा। यह पहली बार है जब कांग्रेस अपने मेयर के साथ सरकार बनाने जा रही है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ग्वालियर में बीजेपी के हार की मुख्य वजह दोनों केंद्रीय मंत्रियों सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच गुटबाजी का नतीजा है। जबलपुर में बीजेपी के मेयर कैंडिडेट की करारी हार ने पार्टी की अंतर्कलह भी उजागर कर दिया, क्योंकि बीजेपी के 79 में से 44 वार्डों में जीत दर्ज की। वहां से कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट का जीतना साफ संदेश दे रहा है कि बीजेपी पार्षद ने तो अपनी व्यक्तिगत छवि के नाते जीत दर्ज की। बीजेपी के मेयर कैंडिडेट का हारना बताता है कि शहर के लोगों में बीजेपी से नाराजगी है, जो प्रदेश के बड़े नेता समझ न सके। प्रदेश की राजधानी भोपाल और व्यावसायिक राजधानी इंदौर में बीजेपी ने जीत दर्ज की। प्रदेश के सभी निगम में मेयर के पद के चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर रही। प्रथम चरण के परिणाम आने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बीजेपी से 4 सीटें छीनने में कामयाब रहीं। 36 नगर पालिकाओं में से 27 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 4 सीट पर जीत दर्ज की और 5 सीटें ऐसी ही रही जिसमें किसी को भी बहुमत नहीं मिली। वहीं 86 नगर परिषदों में से 64 परिषदों में बीजेपी को बहुमत मिला, तो 17 परिषदों में कांग्रेस को बहुमत मिला, जबकि 5 परिषद में किसी को बहुमत नहीं मिला। पंजाब जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई आम आदमी पार्टी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में जीत के साथ मध्य प्रदेश में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली नगर निगम के मेयर पद तो जीता ही, वहीं ग्वालियर, उज्जैन में भी बीजेपी की जीत में दीवार खड़ी कर दी। प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए
आम आदमी पार्टी ने राजनीति में नए समीकरण बनाने शुरू किए। प्रथम चरण के निकाय चुनाव परिणाम में आप का एक मेयर, 17 पार्षद जीते और 35 रनर अप रहे। वहीं प्रदेश में ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादे मुस्लिमी ने निकाय चुनाव में जबलपुर में 2 और खंडवा बुरहानपुर में 1-1 सीट जीत ली। वहीं जबलपुर, भोपाल, खंडवा और बुरहानपुर में 8 पार्षद प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आए। बुरहानपुर में पार्टी की मेयर प्रत्याशी शाइस्ता सोहेल हाशमी तीसरे स्थान पर रही। उन्हें 10,322 मत मिले। वहीं खंडवा में मेयर प्रत्याशी कनीव वी को 9,601 वोट मिले। इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमी के जबलपुर में 2 पार्षद जीते, 2 पार्षद दूसरे नंबर पर रहे। भोपाल में कोई सीट नहीं मिली, लेकिन 1 पार्षद प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा। खंडवा में 1 पार्षद जीता, बुरहानपुर में 1 पार्षद जीता और 5 प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। स्थानीय चुनाव में पार्टी की सफलता की मुख्य वजह दंगे या तनाव वाले जिलों को चुनाव के लिए चुना। वहीं ओवैसी ने जबलपुर, खंडवा व भोपाल में खुद मोर्चा संभाला और सभी मुस्लिम बहुल सीट यंग प्रत्याशी को चुनाव के लिए मैदान में उतारा। स्थानीय चुनाव 2022 में चुनाव में दोनों नई पार्टियों की एंट्री ने बीजेपी और कांग्रेस के लिए चिंता जरूर पैदा कर दी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भले ही ये दोनों पार्टी चुनाव न जीत सके, लेकिन प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों का जमा जमाया खेल बिगाड़ सकती है। बीजेपी के लिए तो आम आदमी पार्टी ही प्रदेश में सबसे बड़ा झटका है, जो आने वाले समय में और मजबूत होगी। वहीं कमलनाथ ने अकेले कांग्रेस की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। देखते हैं अगले साल तक इसमें कितना और सुधार होता है।